समय का चक्र धीरे धीरे पूरा हो चुका था। महाभारत के युद्ध को बीते अब कई वर्ष हो चुके थे। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, पर अब कृष्ण अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ। द्वारका में सब कुछ वैभवशाली था। सोने के महल, संगीत की गूंज और हर ओर श्री कृष्ण का तेज। पर उसी द्वारका में धीरे धीरे कर्मफल की छाया उतरने लगी। यादव वंश में अहंकार और मद बढ़ गया था। वे स्वयं को अजेय समझने लगे थे और धीरे धीरे उनका विवेक धुंधलाने लगा। एक दिन आशी, दुर्वासा और अन्य महर्षि द्वारका आए। यादव युवकों ने मूर्खता में ऋषियों के साथ एक अनुचित मजाक किया। उन्होंने सांब, जो कि कृष्ण का पुत्र था, को स्त्री के वस्त्र पहनाकर पूछा, मुनिवर बताइए, यह स्त्री किसका पुत्र जन्म देगी? ऋषि क्रोधित हुए। उन्होंने शाप दिया, यह बालक एक लोहे का मूसल गदा उत्पन्न करेगा और उसी मूसल से यादव वंश का नाश होगा। और ऐसा ही हुआ। उस मूसल से उत्पन्न रजकण समुद्र किनारे फैल गए और समय आने पर यादव आपस में ही युद्ध करने लगे। मूसल युद्ध, यादवों का विनाश समय बीता और एक दिन द्वारका के बाहर समुद्र तट पर यादवों ने मदिरा पी। नशे में वे एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे। पुराने युद्धों की बातें, अपमान, अभिमान सब जाग उठा। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि संबंधी, मित्र, भाई सभी ने हथियार उठा लिए। पर जिन हथियारों से वे लड़ते थे वे कोई साधारण शस्त्र नहीं थे। वही मूसल के कणों से उत्पन्न बांस थे जो इस्पात जैसे कठोर बन गए थे। और देखते ही देखते पूरा यादव वंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। बलराम जी ने यह सब देखा। वे मौन हो गए और तट पर जाकर ध्यान मग्न हुए। धीरे धीरे उन्होंने अपने शेषनाग स्वरूप को प्रकट किया। सफेद नाग के रूप में वे जल में प्रविष्ट हो गए। उनका तेज लहरों में समा गया। श्री कृष्ण का देह त्याग अब द्वारका में न कोई था न कोई शोर। श्री कृष्ण एकाकी होकर समुद्र तट की ओर चले। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे वे बैठ गए, शांत, समाधिस्थ। नीला आकाश, सुनहरी रेत और सामने समुद्र की लहरें। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी, न शोक न भय, केवल साक्षी भाव। उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पद तल, पैर को हिरण का मुख समझ लिया, क्योंकि वहां उनके पांव के ऊपर का अंगूठा चमक रहा था। उसने तीर चलाया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब शिकारी पास आया और देखा कि यह तो स्वयं श्री कृष्ण है, तो वह भय और पश्चाताप से रोने लगा। प्रभु, मुझसे भयानक पाप हो गया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तू चिंता न कर, यह सब पूर्व नियोजित है। उसी व्याध रूप में तू जन्मा है जो रामावतार में वाली था। तब मैंने तुझे तीर मारा था। आज तूने मुझे, कर्म का चक्र सदा पूर्ण होता है। फिर उन्होंने कहा, अब मेरा कार्य इस धरती पर पूर्ण हो गया है। अब मैं अपने धाम लौटता हूं। धीरे धीरे उन्होंने नेत्र बंद किए और प्राण ब्रह्म में विलीन हो गए। आकाश में देवताओं के नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई और पूरा वातावरण हरि हरि की ध्वनि से गूंज उठा। द्वारका का डूबना कुछ समय बाद समुद्र की लहरें उठीं और पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। केवल नाम रह गया और श्री कृष्ण की अमर कथा। उपसंहार, श्री कृष्ण का शरीर तो नश्वर हुआ, पर उनका संदेश, प्रेम और गीता का ज्ञान आज भी इस जगत में अमर है। जो उन्हें याद करता है उसके हृदय में वे अब भी वट वृक्ष तले शांत बैठे हैं, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हों, जो हुआ वह मेरा ही लीला था।